एक और खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। रूस के मेजर जनरल रैंक के अफसर के मारे जाने का दावा है। मेजर जनरल रैंक के एक अफसर हैं और इनका नाम भी सामने आया है, एंड्रेई सुकोवेत्स्की। इनके मारे जाने का दावा यूक्रेन कर रहा है और यह अपने आप में एक बड़ा नुकसान होगा। हालांकि युद्ध है, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी बैटलफील्ड पर तो मनीष मेरे ख्याल में नहीं जाते। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि टैक्टिकल तरीके से ये उस जगह पर हुआ है जहां पर रशियन आर्मी का डोमिनेंस है और वहीं पर इनकी ये मौत हुई है, अगर इस तरीके से दावा किया जा रहा है। और दूसरा, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, जिस तरीके से कहा गया है। इसमें कहा गया है कि रशियन मेजर जनरल एंड्रेई वोस्किया हैज बीन किल्ड इन यूक्रेन। इसका मतलब नेक्स्टा ने इसको भेजा। नेक्स्टा के ओर से हम लोगों ने दावा कर रहे हैं कि नेक्स्टा वाले नेक्स्टा तो यूक्रेन की एजेंसी है, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी दी है, तस्वीरें उन्होंने दी है, लेकिन वो पुरानी तस्वीर है। लेकिन ये दावा है कि इनकी डेथ हुई है। लेकिन ये हो सकता है कि तभी पॉसिबल है जब किसी अंदर तक आके वो किसी बड़े कॉलम को लीड कर रहे हो। अगर ये बात सही भी हो सर तो, लेकिन इससे अपने ट्रूप्स का आप थोड़ा बहुत मोराल ऊपर कर लें, इससे ज्यादा इससे क्या हासिल है? देखिए, इससे एक चीज ये भी वो होती है कि दरअसल कहा जाता है कि खतरा वहीं से आता है जहां उसके आने की संभावना कम होती है जी। तो अगर पीछे उनकी बैक लाइंस में अगर मेजर जनरल हैं, वहां पर चूंकि यह है कि फ्रंट लाइन नहीं है, यहाँ पर खतरा कम है, वहां हो सकता है कि खतरे का आकलन उन्होंने असेसमेंट उतना ना किया हो, लेकिन ये हो गया। लेकिन फिर भी एक मेजर जनरल के मारे जाने से, मेरे ख्याल से जनरल द्विवेदी बताएंगे, वहां कम से कम 100 मेजर जनरल होंगे रूस के आदमी में। तो इसलिए एक मेजर जनरल के मारे जाने से कोई इतना वो नहीं होता। हाँ, यूक्रेन के लिए बड़ी चीज। मैं एक बार, हमारे साथ स्टूडियो में जनरल जीडी द्विवेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। 2-3 बड़ी खबरें मैं आपके लिए एक रिकैप और व्यूअर्स के लिए भी दे देता हूं, क्योंकि अभी अभी ये खबरें आई हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आता है। वो ये कहते हैं कि रूस हमारे बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे 4 बार वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि आप यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करते हैं। मैंने हर बार मना कर दिया और मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। उसके बाद तुरंत बाद आ जाता है रूस के विदेश मंत्री का बयान कि यह युद्ध खत्म नहीं होगा, युद्ध अभी जारी रहेगा। आज बातचीत होनी है, तब उससे पहले वो कह रहे हैं कि कम से कम युद्ध रुकने वाला नहीं है। और फिर यूक्रेन की एजेंसी की तरफ से खबर कि रूस के एक मेजर जनरल को मार गिरा है। ठीक है, देखो बात यह है कि इस समय जिस प्रकार की पहले ग्राउंड सिचुएशन है वो समझनी पड़ेगी और किस तरह ये प्रोग्रेस हुई है। 3 बातें बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले रशिया का जो एडवांस रहा है बहुत धीमे रहा है, क्योंकि अभी तक खार्किव तक नहीं गिरा है और वो उसके लिए गिरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से उसकी सप्लाई और एक्सेस निकलते हैं। क्योंकि जो मेजर एडवांस है वो ईस्टर्न डायरेक्शन से हुआ है और सब्सिडरी साउथ से हुआ है। साउथ में जो है खोरसन गिरा है, बट जो खार्किव नहीं गिरा। और खार्किव में ये ताज्जुब की बात है कि वहाँ की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो रशियन पॉपुलेशन है। दूसरा, देखो कीव की तरफ देखो कि अभी 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, उनका 64 किलोमीटर का कॉन्वॉय जा रहा है, यानी कि कोर लेवल ऑफेंसिव जो इस फोर्स का है। और जो कीव शहर है, अगर आप देखें इसका वर्ग एरिया 840 स्क्वायर किलोमीटर है, तकरीबन 30 लाख की पॉपुलेशन है। तो ऐसे जब शहर को डिफेंड किया जाता है तो ये थोड़ी जानकारी चाहिए दर्शकों को कि उसमें 3 रिंग होते हैं डिफेंस के। एक आउटर रिंग होता है जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, फिर इनर रिंग होता है, फिर कोर होती है। सर, आपने भी खार्किव का नाम लिया तो वहीं से खबर है। और कीव के लिए भी, ये कीव पर कब्जे के लिए रूसी टैंकों का काफिला आगे बढ़ रहा है और टैंकों के मूवमेंट करते हुए कुछ विजुअल्स जो हैं वो भी वहां से आए हैं, जिसकी आप ही बात कर रहे थे आप। 64 किलोमीटर लंबा काफिला, उसमें हर तरीके के व्हीकल होंगे। वो आगे बढ़ रहे हैं कीव की तरफ और खार्किव पर लगातार बॉम्बिंग जारी है। पहले आप ये देख लीजिए, कीव के नजदीक रूसी टैंक, वो मार्किंग वो साफ है मनीष जो आप बताते हैं, ये रूसी टैंकों की। और देखिए जो एरिया है, दरअसल ये वो हाईवे का एरिया है जिसपे कई अलग अलग जगहों पे यूक्रेनियन मरीन कमांडोज ने इसे, जो ब्रिजेस थे, छोटे छोटे ब्रिजेस, उनको ब्लास्ट से डिमोलिश कर दिया था ताकि यूक्रेनियन जो सैनिक है वो आसानी से एम्बुश कर सके और रशियंस आगे की तरफ मार्च ना कर सके। और ये जो लंबा काफिला आपको दिख रहा था, दरअसल बेलारूस वाली साइड से एक्सेस करते हुए, दरअसल ये एरिया अब ये बूचा की तरफ से होते हुए आगे की तरफ जा रहा है। और इसीलिए इस एरिया में अभी ये जो लंबा काफिला दिख रहा है, इसके अंदर आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिख रही हैं। ये देखिए बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा ये आर्म्स, एम्युनिशन, लॉजिस्टिक, यानी जो रीइंफोर्समेंट है वो लेकर अब कीव की तरफ कूच किया जा रहा है। और जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था वो ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है। दरअसल इसको जो यूक्रेनियन मरीन्स थे उन्होंने इसे ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन अब इस ब्रिज को बना दिया गया है और कर लिया इसको। हाँ, बिल्कुल बना दिया गया और इसमें एक एक करके वो आगे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम पर अब कीव मुश्किल में होगा। और क्या ये फाइनल असॉल्ट है कीव पर आपकी नजर में? बिल्कुल, ये जो है जो फाइनल असॉल्ट फोर्स है
और ये ऑल आर्म्स कॉम्पोजिट फोर्स होती है, जिसमें आपके आर्मर कॉलम्स, मैकेनिज्म, इन्फेंट्री कॉलम, लॉजिस्टिक, ये सारे इकट्ठे मूव करते हैं, क्योंकि इसको कॉम्पोजिट फोर्स बोला जाता है। और ये जो असॉल्ट फोर्स है, ये डिप्लॉय करेगी, सबसे पहले घेरा डालेगी, चोक होल्ड बनाएगी, यानी कि उसके अंदर या बाहर कोई नहीं जा सकता है। फिर सिलेक्टेड टारगेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि वो चुन के टारगेट लेते हैं, ताकि ये टारगेट जो है स्ट्रेटेजिक टारगेट भी हो सकते हैं और टैक्टिकल टारगेट भी हो सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड असॉल्ट होगा। सर अब तो कह रहे हैं सिविलियन टारगेट्स भी हैं, इमारतें गिर रही हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर हमला हो रहा है, स्कूलों पर हमला हो रहा है, अस्पतालों पर बॉम्बिंग हो रही है, यूक्रेन दावा करता है। देखो ठीक बात है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि आपको टारगेट की इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर जब भी आप मिसाइल या प्रिसीशन वेपन फायर करते हैं, उसका एक होता है सर्कुलर एरोज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो 20 का इधर भी गिर सकता है, 20 का इधर भी गिर सकता है, 50 का वहां भी गिर सकता है, 50 का यहाँ भी गिर सकता है। तो क्या है कि कोलैटरल डैमेज तो होना ही होना है, क्योंकि जब आप शहर की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें बहुत ही एक्यूरेट वेपन भी जो है वो कोलैटरल डैमेज कर देते हैं। सर एक बात बताइए, इतना वक्त क्यों लग गया? क्योंकि हमने पहली तस्वीर दिखाई थी कि बेलारूस से जो कॉलम था निकल चुका था पहले दिन 24 तारीख को, और वो 7 दिन तक वेट करता रहा, 8वें दिन वो एंटर कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ? देखो अभी ये जो रशियन की जो उनकी क्षमता है उसकी फौज की, उस पर भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वेल ट्रेंड हैं और आप पूरी तैयारी की आपने की हुई है, तो ऐसे कॉलम जो है वो तो एकदम डिप्लॉय हो जानी चाहिए थी। और मैं दूसरी बात को बताना चाहता हूं कि यूक्रेनी का एयरफोर्स नहीं है। अगर उनके पास एयरफोर्स होती तो जैसे होते हैं ना, कबूतरों को मारते हैं, बत्तखों को डक शूटिंग हो जाती, ऐसे कॉलम चलते हैं। पहले शायद पहले 1-2 दिन उन्होंने, इसलिए रूसियों ने शायद यही काम किया था, जो बॉम्बिंग उन्होंने एयर डोमिनेशन की। अरे जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर भी एक मिनट हम चलें, और अगर वो पिक्चर्स हम खार्किव की, जिसमें जो उनका मेन सिटी सेंटर है, के बारे में जरा बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इलाका जो हम देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी इलाके में इस वक्त जापोरिजिया का इलाका था, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, जिस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। मैं अब इस तस्वीर को देखकर त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं, सर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो इस जंग में जीत नहीं सकता, क्यों अपने शहर तबाह करा रहा है? ये तस्वीर तबाही का मंजर नहीं तो और क्या है? क्यों अपने नागरिकों की मौत को बुलावा दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि किसी भी देश के लीडर को एक ये प्रोजेक्शन देना चाहिए कि हम जीत रहे हैं, या ये प्रोजेक्शन देना चाहिए कि हम किसी हालत में हार नहीं मानेंगे, हम लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोजेक्शन दे करके आप कहाँ तक आगे जाएंगे? आप भले अपने को फॉल्स ब्रेवाडो में अपने को हीरो बना लें, लेकिन आपकी जनता दिन ब दिन पिस रही है, आपके सिविलियन नागरिक पिस रहे हैं, और आप कब तक इसको अफोर्ड कर सकते हैं? अगर एक आदमी या 2 आदमी के जाने से कम सिविलियन जनता को राहत मिलती है तो वो करना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको जैसे आपके यहाँ आपके पार्लर्स में शायद स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।